हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप्स आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल अवेयरनेस में इनर वर्क करें। नाउ टुडेज टॉपिक, बहुत सारे जो डीएफ होती हैं अपने ट्यूशन जर्नी को देखते हुए आगे बढ़ती हैं, लेकिन दूसरे कपल को जो चीज़ें बोलती हैं वो करती हैं, तो उसके जो डीएफ के लाइफ में क्या होता है, ये पूरा डिटेलिंग आप इस वीडियो में समझेंगे। पूरा एंड तक बने रहेंगे, ठीक है? चलिए बढ़ती हूँ इस टॉपिक पे। आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं पूरा समझ में आएगा आपको गाइस, ठीक है? और जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उन्हीं के टॉपिक्स में यहाँ पे डाल रही हूँ, तो आपको भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है? इसी बेस देखो गाइस, इस चीज़ को है ना, आप पूरे खुले दिल से समझ जाओगे ना, तो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी की ना, बहुत सारे ब्लॉकेज जो आपके लाइफ में चल रहे हैं ना, वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यस, लेकिन समझदारी ये है ना कि आप राइट वे में समझें। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सिस्टम पकड़ के नहीं चले, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनाइन एक कॉमन मिस्टेक करती है, जब वो बाहर किसी कपल को देखती है, कोई घूम रहा है, कोई वैकेशन में है, जा रहा है, कोई शादी करके खुश दिखाई दे रहा है, कोई हाथ पकड़कर चल रहा है, हग कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पर रोमांटिक फ़ोटो डाल रहा है, तो वो तुरंत उसके माइंड पे क्या चलता है जानते हो? ये चीज़ें मेरे पे भी चल रही थी, लेकिन इस चीज़ को समझा, मुझे क्या चाहिए, तो मैं इसी के खिलाफ बोल रही हूँ, तो फिर मेरे लाइफ में क्यों भेजेंगे डिवाइन? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बहुत सारे डीएफ्स आती है ना, ये सारी कंप्लेंट, वो खुश है, बाहर के 3D की कपल्स तो ऐसे हैं वैसे। भाई आप भी 3D में ही रहेंगे और ये सारी एक्टिविटीज़ आप भी करेंगे। वाइब्रेशन आपका कहाँ पर है आप देखो ना, उसको चेक करो ना। तो आपका माइंड क्या बोल रहा है? वो तो 3D कपल हैं, इनको स्पिरिचुअलिटी का क्या पता, ये तो इल्यूजन में जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं, मैट्रिक्स में जी रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर है, हम पूरा, क्या बोलूँगा, बस फिज़िकल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। क्यों आप फिज़िकल लाइफ एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसी वजह से, ठीक है? और क्या बोलते हैं, और इनको सोल कनेक्शन नहीं पता। वो जैसे भी चल रहे हैं गाइस, ठीक है, लेकिन आपको एग्जैक्ट सोल कनेक्शन नहीं पता। उनको तो पता नहीं है, लेकिन आपकी जो हाफ अवेकनिंग हुई है ना, आपको खुद को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। उनको बोल रहे हो कि उनको सोल कनेक्शन नहीं पता। आपको पता है क्या आपका सोल कनेक्शन कैसा है? सोल कनेक्शन में कहीं पे भी जज नहीं किया जाता है, ठीक है? ये धीरे धीरे ये ना जजमेंट है ना, हैबिट बन जाता है। आप एक सवाल खुद से पूछो ना, यहाँ पर जो हैबिट बना के बैठे, अगर डिवाइन मस्कुलिन कल आपके पास आ जाता है, तो क्या आप उसके साथ घूमना नहीं चाहोगे क्या? खुद से खुद क्वेश्चन करो ना। बड़े उछल के चलो डेट पे जाते हैं इधर उधर, तो वही 3D में आप भी तो कर ही रहे हो ना, ठीक है? कॉफ़ी पीने नहीं जाओगे, मूवी देखने नहीं जाओगे, ना ट्रैवलिंग में नहीं जाओगे, ना फैमिली क्रिएट करना। बोलते हैं ना काफ़ी लोग शादी करना, भाई 3D में तो लोग शादी करके जी रहे हैं ना, तो वही शादी तो आप भी चाह रहे हो, तो फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, आपको सिंपल मैरिड लाइफ भी जीना है यहाँ पर, तो ये सब सारे चीज़ें कर रहे हो, तो इट मीन्स हाँ है ना आपकी लाइफ। तो फिर दूसरे कपल को वही काम करते देखकर प्रॉब्लम क्यों हो रहा है आप लोग को? यही अवेयरनेस है ना, अगर समझ में आ गया ना, आपकी जर्नी हीलिंग में स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ ना, ये मैं अपने वीडियो में भी डाल रही हूँ, ताकि आप लोग को हेल्प मिल जाए, ठीक है? तो बिल्कुल इस चीज़ को समझें, कहाँ गलती कर रहे हैं। 3D प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्शियसनेस प्रॉब्लम है। बहुत सारे जो डीएफ अननोइंगली है ना, 3D वर्ल्ड का मतलब है ना कुछ अलग ही समझ लेती है। 3D का मतलब होता है कार नहीं चाहिए, मैरिज नहीं होना है, रिलेशनशिप नहीं होना है, पूरा साधु आत्मा,
पहाड़ में चले जाओ, तपस्या कर लो। 3D का मतलब है ना शॉपिंग, ट्रेवलिंग, डिनर, हनीमून, ये भी नहीं है गाइस। 3D का असली मतलब है ना कॉन्शियसनेस, अटैचमेंट, फियर, कंट्रोल, ईगो, वैलिडेशन, सेपरेशन, कॉन्शियसनेस है ये सारी चीज़ें। अगर 3D कपल आपको दिख रहे हैं, वो खुश हैं, दैट मीन्स उनकी लाइफ है गाइस। उनको देख के आपके अंदर में क्यों बज रही है, समझो ना, आपके अंदर में क्या जग रहा है, वो हीलिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे आपका सेपरेशन चल रहा है। उस कपल के अंदर में अगर अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट खुद हील करेंगे ना। आपको क्यों देख के उनको अटैचमेंट में चल रहे हैं, फियर बेस्ड लाइफ है, मत बोलो। आपकी लाइफ यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, अगर कोई कपल इन एनर्जीज में जी रहा है ना, तो 3D कॉन्शियसनेस है। लेकिन आज वही कपल प्यार, रिस्पेक्ट, अवेयरनेस, ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्टेंस जी रहा है ना, वो जैसा भी करके जी रहा है ना, तो वही रिलेशनशिप है ना स्पिरिचुअल भी हो सकता है गाइस। मेरे हिसाब से जिनको मैंने कई कपल्स को देखे हैं जो खुद को ट्विन फ्लेम नहीं बोलते हैं, ना खुद को स्पिरिचुअल बोलते हैं, लेकिन वो देश के लिए भी कर रहे हैं, साथ इंजॉय लाइफ भी बिता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे कपल्स मैंने देखे ट्विन फ्लेम जर्नी के अलावा भी। ठीक है, तो उसको आप भी बोल देंगे कि ये 3D लाइफ में जी रहे हैं? नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये ईगो का एक नया फॉर्म बन जाता है। जितना कंपेयर जज वगैरह करते हो ना दूसरे कपल को, तो आपके अंदर ये ईगो का फॉर्म बन जाता है। तो जो जजमेंट होता है हमेशा मिरर बनकर वापस आता है आपकी लाइफ में। और कितने सालों से आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो और वो वापस कैसे आ रहा है, देखो, कर्मा बैक। जिस कर्म करोगे वह तो वापस आएगा, राइट। यूनिवर्स किसी के एक्शन से ज़्यादा अपनी वाइब्रेशन पढ़ता है गाइस। आप जिस वाइब्रेशन में हो, आपको वही वाइब्रेशन वाली चीज़ें भेजेंगे। अगर हर बार माइंड बोलेगा ना आपका, ये लोग तो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, इनका रिलेशनशिप फेक होगा, इनको क्या पता सोल कनेक्शन, तो वाइब्रेशन यहाँ पे अननोइंगली नहीं समझ के भी है ना, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। लव को रेस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। आप खुद देखो, लव को रेस्पेक्ट कर रहे हो क्या? एक बंदा घूम रहा है अपनी वाइफ के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, उसको देख के आप जज कर रहे हो कि वो घूम रहा है, फिर रहा है। वही चीज़ आप भी तो अपने डीएम के साथ में घूम रहे हो, फिर रहे हो। तो यहाँ पर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल बोल रहे हो, और वही चीज़ वहाँ कर रहा है कोई। वो स्पिरिचुअल है नहीं है, ट्विन फ्लेम है नहीं है, आपको पता है क्या? तो फिर ये सब सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ध्यान रखो गाइस। और यूनिवर्स है ना ये सारी चीज़ें सुन रहा है, फिर वही वाइब्रेशन आपको वो रियलिटी में रिफ्लेक्ट होता रहेगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एफर्मेशन से नहीं चलता गाइस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो गेम है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, पूरी दुनिया को कैसे देखते हैं आप, वैसे ही दुनिया धीरे धीरे आपके पास आती है। जो सोचोगे वो आपके साथ में घटेगा। बोलते हैं ना अच्छा अच्छा सोचो, क्यों बोलते हैं? यही कारण है। और करते रहो फिर कंप्लेन, जज, कंपेयर, ये छोटी छोटी चीज़ें आप कर रहे हो गाइस। डिवाइन आपकी लैंग्वेज नहीं, आपकी एनर्जी सुन रहा है। तो एनर्जी पे आप वर्क करना चालू करो। जो बहुत सारे डीएफ बोलते रहते हैं ना, यूनिवर्स मुझे भी ब्यूटीफुल यूनियन चाहिए। भाई सबको चाहिए, लेकिन उसी दिन किसी हैप्पी कपल को देखकर है ना आप इरिटेट हो जाते हो। समझ लो फॉर एग्जांपल आपका यूनियन नियर है, एकदम पास। जैसे कि आज आपने काम किया, मतलब बहुत आसान समय से तो आपने काम किया है, लेकिन कल आपका डे है यूनियन का, तो डिवाइन तो ऐसे कपल को भेजेगा। और उस समय आपने बोल दिया ना, ये तो 3D के कपल है, ऐसे ही होते हैं वैसे होते हैं। तो ये जो कपल वाला सिस्टम, तो आपके डीएम के साथ में भी आप दोनों की जोड़ी बन के कपल बनोगे ना, नेक्स्ट डे वहीं पे ब्लॉक। समझ रहे हैं? आपका यूनियन अभी दूर है। फिर
जहाँ पर माइंड कंपेयर करता है, जज करता है, कंप्लेन करता है, ब्लेम करता है। अब इमेजिन करो ना, यहाँ पर एक तरफ प्रेयर चल रहा है, मुझे यूनियन चाहिए, और दूसरे तरफ रेजिस्टेंस चल रहा है आपका। एक तरफ डिज़ायर है, दूसरे तरफ रिजेक्शन। यूनिवर्स किसी को है ना सुनेगा? बताओ, यूनिवर्स किसको सुनेगा? बताओ, वर्ड्स को या वाइब्रेशन को? यूनिवर्स किसको सुनेगा? समझो यहाँ पर, वर्ड्स को या वाइब्रेशन को? तो हमेशा वाइब्रेशन को सुनता है। आपके वर्ड से मतलब नहीं है उनको, इसलिए तो अफर्मेशन भी काम नहीं करता है। अफर्मेशन जितने बोलते रहो, जहाँ पे वहाँ पे फीलिंग इंक्लूड हो गई, आपके अफर्मेशन जादू की तरह काम करेगा। ठीक है, विदाउट कंप्लेंट जीना क्यों ज़रूरी है? यहाँ पर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसको कंप्लेन, उसको कंप्लेन, घर घर खेले जा रहे हो। लाइफ यहीं पे स्टक है। लाइफ में हर इंसान अपनी जर्नी पर है गाइस। कोई कार्मिक लेसन सीख रहा है, कोई मैरिज के थ्रू इवॉल्व हो रहा है, कोई ब्रेकअप से हीलिंग कर रहा है, कोई सिंगल रहकर ग्रोथ कर रहा है, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कोई सोलमेट जर्नी में है। हर सोल का सिलेबस अलग है। सारे को इकट्ठे ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाओ नहीं होता है। सब अपने अपने कर्म में बंधे हैं, कर्मास करे जा रहे हैं, अपनी जर्नी में हैं। उनका टर्म आएगा, देन वो आ जाएंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो हम सबसे ग्रेट है बोल के मत बोलो, ठीक है? यहाँ पे ईगो बैठता है, यहाँ ईगो की आवाज़ है ये, ठीक है? अगर स्कूल में क्लास 2 का स्टूडेंट क्लास 10 वाले को जज करने लगे तो कोई मीनिंग है यहाँ पर? बताओ, नहीं। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में कंपैरिजन का कोई मीनिंग नहीं होता है। जिस सोल ने जो एक्सपीरियंस चूज़ किया है वो उसी एक्सपीरियंस से इवॉल्व होगा। इसलिए दूसरी की जर्नी को रेस्पेक्ट करो, अपनी जर्नी को रेस्पेक्ट करो। स्टार्टिंग से जब आपको पता चल जाए ना हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, अवेकन, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया, आपका इनर अवेकनिंग ज़रूरी है। क्योंकि आप अभी आधे 3D में हो, आधे 5D में, बीच में लटक ही रहे हो। आप अपनी खुद की जर्नी को देख नहीं पा रहे हो तो डीएम को भी नहीं देख पा रहे हो, उसको भी बेचारे को 3D में घसेड़ के रखा है। खुद तो निकल नहीं रहे हो, 3D से ऊपर नहीं जा रहे हो, उस बेचारे को भी 3D से ऊपर उठने नहीं दे रहे हो। ठीक है, अपने ऊपर वर्क करो। ठीक है, इस जर्नी को कंप्लेन ब्लेम से मत देखना, बंद कर दो गाइस, पूरा बंद कर दो। ठीक है, डीएफ है ना, अक्सर एक कॉन्ट्राडिक्शन पे जीती रहती है। वो कैसा? माइंड बोलता रहेगा ना कि मुझे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ नॉर्मल लाइफ चाहिए, ख्यालों में घर मेरा, ऐसे खेतों के बीच में मेरा घर रहेगा, प्राइवेट सारी चीज़ें, पेड़ पौधे, ड्रीम लाइफ। लेकिन उसी समय ना नॉर्मल कपल को देखकर बोलता रहेगा ना ये तो 3D वाले हैं। देखो गाइस, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। माइंड एक चीज़ चाहता है लेकिन उसी चीज़ को रिजेक्ट भी कर रहा है। आपका माइंड वो चाह रहा है कि मुझे ये ऐसा ड्रीम लाइफ चाहिए, लेकिन ऐसा ही ड्रीम लाइफ कोई अदर कपल जी रहा है, तो यहाँ पे 3D बोल दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ ना। और यूनिवर्स कंफ्यूज नहीं होता गाइस, यूनिवर्स सिंपली वाइब्रेशन मैच करता है। ठीक है, अगर वाइब्रेशन रिजेक्शन की है तो एक्सपीरियंस डिले होता रहेगा और आपको रिजेक्शन वाले ही चीज़ मिलता रहेगा। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, नेक्स्ट डे यूनियन है और रिजेक्ट किया ना, किसी कपल को देख के कंपेयर जज किया, देन रेडी टू, बस अब यहाँ पे आपका यूनियन नहीं होगा क्योंकि आपने दूसरे कपल को बोल दिया ना। आप कपल जैसा रहना ही नहीं चाहते हो, इट मीन्स वाइब्रेशन में यही आ गया ना, आप कपल जैसा रहना नहीं चाहते हो, इसलिए डिवाइन ने भी आपको यूनियन नहीं दिया नेक्स्ट डे। ठीक है, तो इसको समझना है। और आपकी जो इनर डायलॉग चलती रहती है ना दिन भर, जब भी कोई हैप्पी कपल दिखाई देगा ना तो माइंड ऑटोमेटिकली जज करने लगे, तो उसी मोमेंट में अवेयरनेस लेके आओ। अपने आप से धीरे से बोलो, इनकी जर्नी इनकी है, मेरी अपनी लाइफ है।
मैं किसी की लाइफ जज नहीं करूँगी, नहीं मीन्स नहीं, मैं सभी रिलेशनशिप को ब्लेसिंग देती हूँ। ये एक प्रेयर की तरह भी हो जाएगा, ठीक है। जो खुशी इनके जीवन में है वही सही समय पर मेरे जीवन में भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्यार, ब्लेसिंग, अनकंडीशनल लव आ गया, ठीक है। देखो गाइस, एनर्जी तुरंत है ना सॉफ्टन होने लगती है, हार्ट खुलने लगता है, रेजिस्टेंस डिज़ोल्व होने लगता है जब ये सारी चीज़ें करते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों बोलते हैं अनकंडीशनल लव करो, सबसे प्यार करो। आपका तो पूरा डिवाइन हार्ट है, डिवाइन हार्ट को क्यों आप ह्यूमन हार्ट की तरह एकदम बंद कर रहे हो? डेविल हार्ट बोलूँगी मैं तो। ऐसा मत करो गाइस, ठीक है। आप तो ब्लेसिंग देने के लायक हो ना, बोलते हो ना ट्विन फ्लेम जर्नी वाले ब्लेसिंग देते हैं, तो कहाँ का आप ब्लेसिंग दे रहे हो दूसरे कपल को और वही ब्लॉकेजेस अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस सिर्फ यूनियन नहीं है, यूनियन में आप अभी हो, यूनियन नहीं है का मतलब आपको एक्स्ट्रा से यूनियन नहीं, आप ऑलरेडी यूनियन में हो। जो बिलीफ सिस्टम में पढ़ा है ना उसको डिलीट करना सीखो। इस जर्नी का पर्पस क्या है? अवेकनिंग की ज़रूरत है यहाँ पर। इतना पेन क्यों आता है, ट्रिगर क्यों आता है, हीलिंग क्यों करनी पड़ती है? जर्नी अपने रिलेशनशिप से पहले कॉन्शियसनेस पे हर एक चीज़ का सिखाती है, ठीक है। प्रिपरेशन होता है हर चीज़ का, रिएक्शन, सब सारी चीज़ें बदलती हैं। जजमेंट डिज़ोल्व कर देता है, फियर डिज़ोल्व करता है, ईगो डिज़ोल्व करता है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो यूनियन भी पुराने पैटर्न में बदलता रहेगा, ठीक है। इसको समझो, ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लव कभी कंपटीशन नहीं करता, उसका प्यार वो दूसरे कपल वो अपने प्यार में, ठीक है। रियल लव कंपैरिजन नहीं करता गाइस, खुश हो जाता है, अरे मेरे पास में भी वाओ कितने अच्छे कपल हैं, कितने मस्ती कर रहे हैं, मैं भी मेरे डीएम के साथ में आज नहीं तो कल बहुत अच्छे से खुश रहूँगी, हैप्पी होंगी, ऐसे ही घूमूंगी फिरूँगी। कभी बोला है डायरेक्ट ये तो 3D के कपल है, ऐसे ही है वैसे ही रहेंगे, खाना पीना ऐश करना, बस यही चीज़ें चलती हैं। आपके अंदर खुद ही रियल लव नहीं है, आपकी इनर अवेकनिंग नहीं हुई है, तो ये सारे वर्ड्स आएंगे कहाँ से? खुद सोचो ना। रियल लव कंप्लेन नहीं करता, आपकी अवेकनिंग हो जाए रहती तो चीज़ों को देखना आ जाए रहता तो आप कंप्लेन नहीं करते, यहाँ पर ब्लेसिंग देते, ठीक है। अब अगर कोई कपल जेन्युइनली खुश है तो उनकी है ना जो हैप्पीनेस देख कर हार्ट ना पूरी तरह ब्लेसिंग से भर जानी है, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो पे समझा जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अबंडेंस है ना, कॉन्शियसनेस ही यही है, ठीक है। यहाँ पर इनके पास है मेरे पास नहीं है, ये अबंडेंस नहीं कहलाती। हम सबके पास है, उनका टाइम है, मेरा भी टाइम आएगा, राइट। अगर यूनिवर्स इनके जीवन में हैप्पीनेस ला सकता है तो मेरे जीवन में भी आ जाएगा अपने टाइम पे। बस यही फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करना है। अगर मैं तो बोलूँ अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं ना ये छोटी छोटी चीज़ें, कैसे माइंड को पॉजिटिविटी में सेट करना है, कैसे अच्छी चीज़ों को बोलना है, कैसे अच्छी चीज़ों को लाइफ में जीना है, तो बिल्कुल मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे अपने माइंड को पॉजिटिव वे से देखना आना है, समझना आना है, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलिन भी यही एनर्जी फील करता है, जो एनर्जी आप फील कर रहे हो गाइस, ठीक है। अब डिवाइन मैस्कुलिन का नाम आ गया ना, अब आप लोग अलर्ट हो जाओगे, क्योंकि आप डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ही इनर वर्क कर रहे हो गाइस। मैं मुंह में बोलती हूँ जो भी है ये रियलिटी है, लेकिन यहाँ पर देखो ना ये सारे कंप्लेन ब्लेम आपके अंदर है, लेकिन डीएम को पकड़ा जा रहा है, ठीक है। तो डीएम भी यहाँ पर मिरर करके सेम एनर्जी फील करता है। वो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, एनर्जिक लेवल पर कनेक्टेड होते हैं दोनों, एक ही सोल है। अगर डीएफ लगातार कंप्लेंट फ्रिक्वेंसी में रहेगी ना तो वही हैप्पीनेस कनेक्शन में भी जाती है। अगर आप अभी कंप्लेंट ब्लेम में अदर कपल को देख रहे हो
तो आपका डीएम भी आपके साथ में मिरर करके नहीं आएगा। ये तो अलग अदर कपल को देख के खुश नहीं है, तो हम दोनों साथ रहेंगे तो हम साथ हैं, हम दोनों साथ रहेंगे तो हम दोनों को देख के भी वो खुश नहीं रहेगी। सिंपल। तो डीएम क्यों आएगा आपके साथ में रहने? आप तो अलग अदर कपल को देख के खुश नहीं हो। सिंपल मिररिंग हो रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर है ना वही हैवीनेस कनेक्शन भी यहाँ पर फील होता है। लेकिन जब डीएफ एक्सेप्टेंस करती है ना कि हाँ अदर कपल भी खुश हैं, मेरे को भी मिल जाएगा टाइम पे, देन डिवाइन मस्कुलिन भी हाँ मुझे भी मिल जाएगा टाइम पे, वो भी मिरर करके यही बोलेगा। जजमेंट छोड़ दो आप गाइस, लाइफ को ना पूरी तरह से ट्रस्ट करो। और डीएम है ना इसी चीज़ को प्रैक्टिकली करेगा और आपकी तरफ मूव करेगा, एनर्जी रिसीव करने लगेगा आपकी अच्छी वाली, जब आप अच्छे वाले एनर्जी को पकड़ोगे। क्योंकि सोल वर्ड्स से नहीं हुए, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, आपकी सोल की जो वर्ड है वो दोनों का एक है, फ्रीक्वेंसी से कम्युनिकेट करती है, राइट। आप दोनों वर्ड से नहीं फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करते हैं। तो छोटा सा है ना इनर वर्क कर सकते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकली। आज से ना एक छोटा सा प्रैक्टिस जरूर करो गाइस। जब भी किसी कपल को देखो, पहला थॉट ऑब्जर्व करना, मैं क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। और ये वाली चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट को भी बोलती हूँ और आपको भी बता रही हूँ, ठीक है। जो भी कपल को देख रहे हो, आपके मुंह से क्या निकल रहा है उसको पहले ऑब्जर्व करो। अगर माइंड जजमेंट में करे ना ऐसे हैं वैसे हैं, तो तुरंत उसको है ना रिप्लेस करो। और गाइज यहाँ पे ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि ऑब्जर्व तभी आएगा जब आपका माइंड शांत रहेगा, तभी आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओगे और ऑब्जर्व करके उस चीज़ को रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, माइंड से, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने क्लास में मैं करवाती हूँ, आपको अगर ज्वाइन करना है तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये लगते सिंपल है, पूरी लाइफ को आपको चेंज करके देते हैं। क्योंकि ये मैंने खुद के साथ किया है एंड उन सारे स्टूडेंट्स को भी मैं करके देती हूँ, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को आपको समझ में आ गया होगा गाइस, जो मैं इस वीडियो पे समझाना चाहती हूँ, ठीक है। अब लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगी गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी किसी और से बेहतर बनने के रेस में है ही नहीं। आपको डिवाइन ने डिवाइन बनाया है, तो क्यों ह्यूमन की तरह रहना चाहते हो? मैं तो बोलूँ सिंपल, ये जर्नी खुद के अंदर की जो कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने की जर्नी है। एक्सपेंड करो ना, आप डिवाइन की तरह सोचो, ब्लेसिंग दो, ठीक है। दूसरे की लाइफ देखकर कंप्लेन करना ये आसान लगेगा, जज करना आसान लगेगा, ब्लेम करना आसान लगेगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लेस करना, एक्सेप्ट करना, रेस्पेक्ट करना और अपनी वाइब्रेशन को स्टेबल करना, यहीं पे लोग है ना नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर गुस्सा आता है, बवाल, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी वैसी बनी हुई है, उनके बिलीफ सिस्टम में रॉन्ग पैटर्न चल रहा है, जिसके वजह से अदर कपल को, अपने कार्मिक को देख के ये बवाल निकलता है, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअलिटी मैच्योरिटी का है ही नहीं। याद रखो, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, चेंज करना है माइंडसेट। जैसे परसेप्शन वैसी वाइब्रेशन, जैसी वाइब्रेशन वैसी रियलिटी, राइट। अगर यूनियन चाहिए ना गाइस, तो पहले हार्ट को यूनियन कॉन्शियसनेस में लेके आओ, क्योंकि डिवाइन हमेशा वर्ड नहीं सुनते, वाइब्रेशन, डिवाइन आपकी फ्रीक्वेंसी सुनते हैं, ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसी को डिवाइन फ्रीक्वेंसी में चेंज करना आपका काम है इनर वर्क से, ठीक है। एंड होप सो इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपने कुछ सीखा भी होगा, ठीक है। अगर आपको सेशन लेना है, इनर वर्क करना है, आपके पैटर्न्स को समझना है, तो बिल्कुल मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपका माइंड को शांत करना है, पहले कैसे ऑब्जर्व करें उसको समझना है और ऑब्जर्व करके उसको रिप्लेस करना है। ये सारे चीज़ों को प्रैक्टिकली आपको सीखना है, तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, आई विल गाइड यू, ठीक है।
एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।